वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति का व्यंजक स्थापित कीजिए। अपने लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति का व्यंजक स्थापित करना है। फिजिक्स का है ये। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है, पहले अक्षीय स्थिति लिखेंगे। अक्षीय स्थिति होती है जब कोई भी बिंदु आगे बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो उसे हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। भाषा में हमने लिखा है, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अब इसका हमें व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक द्विध्रुव मानेंगे। मान लो कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया ए बी। इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसका मध्य बिंदु मान लो ओ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप मान लो एल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एल। तो यहाँ से ए से बी तक की टोटल दूरी हो जाएगी 2l। इस पर आप मान लो प्लस क्यू आवेश मान लो ए पर, और बी पर माइनस क्यू आवेश मान लो। ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है। अब इसी के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में इसको आगे बढ़ा देंगे। ऐसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक बिंदु P है। P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखना, P पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है। तो ये बिंदु ए है, ये प्लस क्यू आवेश है, और ये परीक्षण ध्रुव माना जाए, ये P है, ये भी प्लस ध्रुव है। तो ए वाला प्लस का है और ये वाला प्लस का है। प्लस प्लस ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो एक बल लगेगा E1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बल लगेगा E1। E1 लगेगा बाहर की ओर, मतलब ये से P की ओर लगेगा, ये इसको हटाएगा। और बिंदु B है, B माइनस है और ये P प्लस है। अब ये P B की ओर खींचा जाएगा, यानी कि E2 B के कारण E2 बल लगेगा। तो यहाँ पे E2 कर लो। और ध्यान रखना, ए है, ये P के पास में है, तो E1 का मान ज़्यादा होगा और E2 का मान कम होगा। अब भाषा में हम लिख लेंगे, माना कि ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदु O है तथा इनके बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी 2l है। और एक बढ़ाए गए अक्ष पर बिंदु P है। ए के कारण E1 बल लग रहा है और बी के कारण E2 बल लग रहा है। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अक्षीय स्थिति में है तो अक्षीय स्थिति का व्यंजक ज्ञात करना है। अब हम करेंगे, भाषा में लिखेंगे, बिंदु ए पर स्थित, ए पर ही प्लस क्यू आवेश है, तो ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता को हमने अभी अभी पिछले व्यंजक में किया था E। तो बिंदु ए पर है, ए पर प्लस क्यू आवेश है, ई के कारण E1 तीव्रता लगे, तो E1 लिखेंगे। E1 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में होता है क्यू, बटी में होता है आर स्क्वायर। आर का मतलब होता है दूरी। इसमें दूरी यहाँ से क्या है, यहाँ से ए से पी तक की दूरी है, तो दूरी कर दो ए पी। इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर दो। यहाँ पे कोष्ठक में लिख दो ए पी दिशा में। ये बल ए पी दिशा में लग रहा है, तो यहाँ पे लिख लो ए पी वेक्टर दिशा में। और एक बात और ध्यान रखना, ओ से पी तक की दूरी जो है, इसको दूरी को आप मान लो आर। ओ से पी तक की दूरी को हम मान लेंगे आर। ठीक है। अब हमें क्या करना, E1 का तो हम E1 रखेंगे, एक का एक 4 पाई एप्सिलॉन 0 का एप्सिलॉन 0 इंटू ये क्यू है, क्यू का क्यू। अब ये ए पी स्क्वायर है। अब आपको ए पी का मान देखना है। ए पी, ए से पी यहाँ तक है, यहाँ से ए से पी तक का मान आपको ज्ञात करना है, ए से पी तक का मान। अब जैसे यहाँ से ए से पी तक का मान नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, ओ से पी तक का मान लेंगे। ओ से पी तक का मान है आर। आर में से हम ओ से ए तक का मान घटा देंगे एल, तो आर माइनस एल हो जाएगा। तो ये ए पी का मान बचेगा, तो इसको कर देंगे आर माइनस एल। अब ए पी का स्क्वायर, तो इस पर होल स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया। अब ये बिंदु ए पर है। अब ऐसे इसी प्रकार बिंदु बी पर, यहाँ पे लिख लो, इसी प्रकार बिंदु पी पर, इसी प्रकार बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बी के कारण करनी है। तो बी के कारण हमने आपको पहले ही बता दी थी कि जो बी बिंदु है, बी के कारण ये E2 बल लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम यहाँ पे लिखेंगे
E2 बराबर वही 1/4πε0 रहेगा, 1/4πε0 इंटू क्यू का क्यू रहेगा और बटे में करना है हमें आर स्क्वायर करना है। तो आर स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, आर तो इसमें है नहीं, हमें दूरी लेनी है, तो हम किस में ले रहे हैं, बी के कारण ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखें बिंदु बी से पी तक की दूरी ली जाएगी, तो बी पी कर देंगे, बटे में कर देंगे हम बी पी, यहाँ पे कर देंगे बी पी, घात 2 आती है तो घात 2 कर देंगे। इसकी दिशा कौन सी होगी, दिशा हमें देखो पी से बी की ओर होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो पी से बी की ओर दिशा में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लो पी बी दिशा में, यहाँ पे कर लो पी बी दिशा में, पी बी दिशा में, पी बी दिशा में हो रहा है। E2 का तो E2 रहेगा, 1 का 1 4πε0 इंटू क्यू बटे में बी पी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी पी का मान देखो पहले, बी से पी तक, यहाँ से ओ से पी तक का मान तो हो गया आर, और ये ओ से बी तक का मान एल, तो इसको आर प्लस एल कर दो तो बी पी तक का मान हो जाएगा। इसको कर दो आर प्लस एल, ये घात 2 है, घात 2 कर दो, ये समीकरण हो गया 2। अब हमें क्या करना है, चूँकि E1 का मान जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिख दो चूँकि E1 बड़ा है E2, तब परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, तो परिणामी तीव्रता करो, तब परिणामी तीव्रता कर लो। परिणामी तीव्रता करने के लिए हम क्या करेंगे, E का मान ज्ञात करना है, तो E1 में से E2 को घटा दो। E1 में से हम जब E2 को घटाएंगे तो हमें परिणामी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त होगा। अब यहाँ से E है, E का तो E लिख लो, E1 है, E1 का मान हमें ये मान आया था 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ये वाला मान रख दो 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह यहाँ पे लिख दो। E2 है, E2 का मान ये आपको दिख रहा है 1/4πε0 इंटू क्यू प्लस आर बटे एल, तो इसको कर दो 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लो, व्यंजक निकल आएगा। इसको हल कैसे करेंगे, E का तो ये E रख दो 1/4πε0 साथ में ये क्यू दोनों में कॉमन है, तो 1/4πε0 कॉमन ले लो, और ये क्यू है, क्यू को भी साथ में ले लो। अब बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो ऊपर 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा दो। 1/4πε0 इंटू क्यू ये कॉमन ले लिया, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो ये लिख लेंगे। इसको कर देंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करने के बाद एक बड़ा कोष्ठक कर देंगे बंद। अब हमें क्या, इनका तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो 1/4πε0 ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, इंटू में क्यू भी ज्यों का त्यों रहेगा। इनका करेंगे तिर्यक गुणा, आर प्लस एल का एक में गुणा करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर होगा, माइनस आर माइनस एल का एक में करेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर होगा, बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इन दोनों को एक जगह ले बड़ा कोष्ठक कर दो बंद। आप क्या करेंगे, ये तो 1/4πε0 इंटू क्यू ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो इसको कर दो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r